एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट की। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएपी के अंदर बेसिक में। तो चलो शुरू करते हैं सेशन। शुरू से लेके लास्ट तक मैं आपको बताने वाला हूं, जीरो से लेके समझना है आपको, नोट्स बनाने हैं। और अभी तक अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन सब वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप उन वीडियोस को देखो और देन इस वीडियो को समझो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता क्या है? तो एसएपी के अंदर हम अपने यूजर को कुछ रिस्ट्रिक्शन लेवल पे बिल बना के देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। लाइक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये बना रखा है, देखो इसमें तीन ऑप्शन होते हैं। एक होता है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है कि आपको अपने यूजर को क्या चीजें नहीं देनी है। रिक्वायर का मतलब होता है कि आपको अपने यूजर को क्या क्या चीजें देनी है। और ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप दो भी तो ठीक, नहीं भी दो, वो फिल भी करे तो ठीक। लाइक एक मैंने यहाँ पे बिल क्रिएट कर रखा है, एक इनवॉइस क्रिएट कर रखा है एसएपी के अंदर, एक्सेल के अंदर। जैसे ये एक इनवॉइस छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर डेट है, इनवॉइस नंबर है, सीरियल है, आइटम है, रेट है, क्वांटिटी, जीएसटी, डिस्काउंट, टोटल। मुझे अपने क्लाइंट को क्या चीज दिखानी है, जो जो चीजें मैं उसको दिखाना चाहता हूं उसको बोलेंगे रिक्वायर्ड, कि भाई तूने ये भरना ही भरना है, ये देखना ही देखना है। इसको तो रिक्वायरमेंट है तुम्हारी एज अ वेंडर, एज अ कस्टमर। आप देखो जो चीज आप उसको चाहते हो को नहीं दिखानी है, उसके लिए आपको उसको बोलते हैं हम सप्रेस अकाउंट, कि आप उसको हाइड कर दोगे। और एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनल, ठीक है। तो वो आप उसको भर भी सकते हो और नहीं भर सकते हो। अगर वो चाहे आपका क्लाइंट तो भर सकता है, नहीं भी भरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तीन चीजें होती हैं आपके फील्ड स्टेटस वेरिएंट में। ओके, तो अब इस फील्ड स्टेटस वेरिएंट को एसएपी के अंदर कैसे बनाते हैं, चलो ये भी सीख लेते हैं। दो तरीके से बताऊंगा, पाथ के थ्रू भी एंड आपको टी कोड के थ्रू भी। तो सबसे पहला जो काम है, आपको एसएपी में आ जाना है, SPRO आपको यूज करना है, सैप रेफरेंस IMG पे आ जाना है। अब आपको यूज करने हैं ये पाथ। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, तो ये रहा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। उसके बाद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग लेजर्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स लेजर्स फील्ड्स। अब ये यहां पे आपका डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ठीक है। ये होता है आपका डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट में भी हम आ गए। अब इसके अंदर ये आपका जो स्क्रीन है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको क्या सर्च करना है, इसमें करना है 0001 आपको सर्च करना है, ठीक है। तो इसके पास दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। एक होता है कि आप ऑप्शन पे जाके इसको सर्च कर लो, या फिर आप यहां पे इसको डायरेक्टली आपको दिख जाएगा तो इस पर क्लिक कर लो। तो एसएपी ने 0001 नाम से अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट बना के रखा हुआ है। एक बेसिक सेटिंग बना के रखी हुई है कि ये मेरी एक स्टैंडर्ड सेटिंग है, ठीक है। अगर आपको उसके बेस पे काम करना है तो उसके बेस पे कर सकते हो, और अगर आपको खुद का क्रिएट करना है तो खुद का क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, मोबाइल होता है तो मोबाइल के अंदर एक सेटिंग होती है जो स्टैंडर्ड होती है, चाहे वो कैमरे की सेटिंग हो, वीडियो की सेटिंग हो, सॉन्ग की सेटिंग हो। लेकिन उस सेटिंग को आप कस्टमाइज भी तो कर सकते हो। आप कैमरे की सेटिंग कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा व्यू नहीं ऐसा चाहिए। तो अगर आपको सेम ही चाहिए तो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, यहां से कोने से। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अब देखो ये एसएपी ने बना रखा था 0001 नाम से, इसकी जगह मैंने जो अपना क्रिएट करना है वो करना है, मैंने बना रखा अपना QWEE नाम से मैंने क्रिएट करना है। तो अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो QWEE, तो आप सेम ही चीज बनाओ। अगर आप मेरी वीडियोस को देख के सीख रहे हो तो आप सेम ही बनाओ, ताकि आपका कोई एरर ना आए एसएपी के अंदर। और एंटर कर दो यहाँ पे। तो आप जैसे एंटर करोगे यहाँ पे कॉपी के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से करो कॉपी ऑल। तो जैसे आप कॉपी ऑल करोगे तो जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन है या जितने भी इसके अंदर के स्टेटस है, फील्ड स्टेटस है, वो सारे के सारे कॉपी होने लग जाएंगे। अब इसके अंदर एक्चुअली काफी सारे होते हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो हो चुका है, 43 कॉपी हो चुके हैं। अब इसको यहां से कर दो ओके। तो ये 43 कॉपी हो चुके हैं। ओके, अब आपको इसको यहां से कर देना सेव। तो आपने अपना वेरिएंट सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब नेक्स्ट वर्क क्या है? नेक्स्ट वर्क जो है वो यही है कि सेव तो कर लिया, लेकिन ये कैसा पता चलेगा कि आपका जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट का जो पार्ट है वो कौन कौन सा है एसएपी के अंदर, यानी कि किस फील्ड को आपको
रिक्वायर्ड करना है, किसको ऑप्शनल में रखना है। इस तरीके से ये देखो, जैसे ये बना हुआ है कि किसको सप्रेस करना है, किसको रिक्वायर्ड करना है, किसको ऑप्शनल में रखना है। अपने बॉस को आप क्या दिखाना चाहते हो या अपने कस्टमर को क्या दिखाना चाहते हो, किसी के लिए भी आप जब फील्ड स्टेटस वेरिएंट करते हो तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको लिए आपको एसएपी में क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां से QWEE को सिलेक्ट कर लेना है एंड फील्ड स्टेटस ग्रुप पे डबल क्लिक करना है। यहां पे फील्ड स्टेटस ग्रुप पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक कर लोगे तो G001 नाम से आपके पास ये खुल जाएगा। आप यहाँ पे एक्सेल में भी देख सकते हो, मैंने नोट्स में बना रखा है कि आपके पास यहाँ पे ये रहा G001 नाम से ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जर्नल विद टैक्स अलोकेशन पे डबल क्लिक करना है। तो इस पे आप डबल क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे ये चीज आपको समझनी है, जर्नल डेटा, एडिशनल मटेरियल, मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, टैक्स, ये सारा का सारा कंसोलिडेशन, ये जो सारा पार्ट है ये आपको समझना है। सबसे पहले वन बाय वन आपको समझना है। तो सबसे पहला काम हम जनरल डेटा पे डबल क्लिक कर लेते हैं। जनरल डेटा पे डबल क्लिक करा, ये आगे वो सारी चीजें। सप्रेस का मतलब कि आपको अपने जो क्लाइंट है या बॉस है, कोई भी है, उसको क्या चीजें नहीं दिखानी है उसको हटा दो। आप उसको टेक्स्ट नहीं दिखाना चाहते हो, हेडिंग्स नहीं दिखाना चाहते, रेफरेंस नहीं दिखाना चाहते, जो आप चाहते ना दिखे वो सप्रेस। जो चाहते हैं भरना ही भरना है तो उसको रिक्वायर्ड कर दो ऐसे, ठीक है, रिक्वायर्ड कर दो। और जो चाहते हैं कि ऑप्शनल में हो वो भरे भी तो ठीक, ना भी भरे तो कोई बात नहीं, तो उसको आप ऑप्शनल कर दो और इसको यहां से सेव कर दो। तो ये एक बन गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट को भी चेक करो एडिशनल अकाउंट में कि आपको इसमें से क्या क्या चाहिए। आपको कॉस्ट का चाहिए, सेल्स ऑर्डर चाहिए, प्लान्स का चाहिए, क्वांटिटी का चाहिए, प्रॉफिट सेंटर्स चाहिए, क्या क्या आपको सप्रेस चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए, क्या क्या ऑप्शनल चाहिए, ये आप यहां से भर सकते हो। इसके बाद सेम होता है पेमेंट का, ट्रांजेक्शन का, एक एक करके आपको इसको देखना है। जैसे पेमेंट पे आया मैं, तो पेमेंट में आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए कि नहीं चाहिए, डेट वैल्यू चाहिए, पेमेंट टर्म्स चाहिए, बैंक ओन बैंक चाहिए, कैश डिस्काउंट चाहिए। जो चीजें आपको चाहिए सप्रेस करो, रिक्वायर्ड करो, ऑप्शनल करो। तो ये वन बाय वन आप चेक कर सकते हो। मैंने इसको यहां से आके सेव कर दिया है। तो मेरा ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट बन चुका है QWEE नाम से। आपको यहाँ पे देखो, आप ये जो मैंने बताया था आपको QWEE नाम से, ये मेरा फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट हो चुका है SAP के अंदर। अब इसी फील्ड स्टेटस वेरिएंट को अगर आपको देखना है तो आप QWEE को देखना है तो पोजीशन से देख सकते हैं। अब मैं आपको इसी विंडो पे कैसे काम करना है, टी कोड के थ्रू, क्योंकि टी कोड ट्रांजैक्शन कोड सीखना भी बहुत जरूरी है। तो OBC4, तो OBC4 इसका ट्रांजैक्शन कोड है। OBC4 आपने यहाँ पे एंटर करा। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको वही फील्ड स्टेटस की फिर से दिख जाएगी। वही आप यहां से क्लिक कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, सेम प्रोसेस आप यूज कर सकते हो। तो SAP के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आप पाथ के थ्रू भी काम कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू भी काम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, वैल्यूएबल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो। एंड आपका ये सब्सक्रिप्शन वाला जो पार्ट है हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ऑब्वियस हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हमें अपने जो यूजर्स हैं उनके लिए वीडियोस बनानी है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है SAP से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, MIS रिपोर्टिंग जिसके अंदर एडवांस एक्सेल, VBA, मैक्रोज, एक्सेस, SQL या पावर BI, टैबलू से रिलेटेड या किसी और कोर्स से रिलेटेड जैसे HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, PHP, .NET, React, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप हमसे कोर्स करना चाहते हो तो आपको भी मैं कोर्स करा दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आपको असाइनमेंट मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लाइव डेमो कंपनी का वर्क मिलेगा। 1-to-1 क्लासेस चाहते तो 1-to-1 क्लासेस भी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ जो अगर आप सीखते हो तो ये होगा आपका कम प्राइस में, बिल्कुल लो प्राइस में। जितने भी आप लोगों को जानते हो, जितने भी जगह आपने इंफॉर्मेशन ली है, उन सब से भी नॉमिनल चार्जेस पे, उनका 50% से भी कम में हम आपको ये सारी चीजें कंप्लीट तौर पे कराते हैं। इवन 50 नहीं बोलूंगा मैं, 70 to 80% कम फीस मैंने रखा हुआ है। तो अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो चाहते हो, सीखना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेना चाहते हो, इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।
थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।